देखो कुछ कम रीड कर पाए, चलो ठीक है। ये पहला है हमारा क्या, पोल, क्या है ये, पोल। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, अपर्चर। अभी देखो इसको इस तरह से याद तो कर लिया है। अब एक ही डायग्राम पर अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहला एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और एक और मिरर बनाते हैं, इसको बनाते हैं कॉन्वेक्स। क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स। अब देखो इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन कॉनकेव, आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन। अब ये जो मिरर है, अगर हम इस पूरे बोर्ड को क्या मान लें, मिरर मान लें, क्या मान लें, मिरर मान लें, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हमारे सामने है। तो इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ है ना। तो इस सेंटर पॉइंट का नाम रख देते हैं पोल। दोनों में ये सेंटर पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। सेंटर पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम, पोल। सेंटर, सेंटर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। आउट तो नहीं हो रहा उधर, ये हो गया पोल। तो किस तरह से याद रखा गया, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। अब आपको देख भी लेना है कि ये यहाँ होता है। फिर दूसरी जो बात हो रही है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल मतलब P, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C। अब ये देखना है कि ये जो मिरर बनाया गया है किसी न किसी स्फेरिकल, है ना, स्फेयर का एक पार्ट है। तो जब ये किसी स्फेयर का एक पार्ट है, अगर मैं इसको इस तरह से एक स्फेयर कंप्लीट करूं तो उसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। इसको कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर इधर कहीं आएगा। तो दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखना है होता कहाँ है, पहले ये देखना है होता कहाँ है, और डेफिनेशन याद रख लेना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर विच द पार्ट ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, वो स्फेयर यहाँ नहीं है, उसका एक पार्ट है। तो मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। गया कुछ दिमाग में। तीसरा क्या है, रेडियस, इसको लिखना R। अच्छा, जब वो ये मिरर किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है तो उस स्फेयर में क्या रहा होगा, एक रेडियस रहा होगा। तो रेडियस ऑफ दैट स्फेयर विथ द पार्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, पोल ही नहीं ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है कि सर्कल में या स्फेयर में रेडियस जो होता है सेंटर से ही मिलाया जाता है। सेंटर से स्फेयर के मतलब सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। वो कहीं भी हो सकती है, इसलिए इसको भी रेडियस कह सकते हो, इसको भी रेडियस कह सकते हो। ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, क्योंकि एक सर्कल में एक ही रेडियस हो सकता है, अलग अलग लेंथ की रेडियस तो होती नहीं है। कहीं भी मिलाओ क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर एक और चीज़ बताई गई, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताई गई, अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी होती है, ये रियल नहीं है, लेकिन कहाँ से पास होगी। तो ये कहा गया कि अगर आप C और PC को ज्वाइन करते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दें, ये C और P को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर दें, तो इसी को बोलना है प्रिंसिपल, इसी को बोलना है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द लाइन पासेस थ्रू P एंड C, P से C से पास होने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। फिर आती है प्रिंसिपल फोकस।
अब प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए एक डायग्राम अलग से बनाते हैं। ये आपका एक मिरर है। अच्छा, इधर भी घुमा के बना दें। ये आपका कॉनकेव हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। ये हो गया इसका पोल, यहाँ भी इसका पोल। इसे एक्सिस बना लेते हैं, दोनों से जाने दो ऐसे। ये हो गया एक्सिस। अब वो कह रहा है कि कितनी लाइनें लाइट रेज इसमें आके इंसिडेंट हो रही हैं। ये इंसिडेंट हो रही हैं, यहाँ से भी इंसिडेंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाली तो यहीं से लौटेगी, तो इसी लाइन से जाएगी। ये वाली एक पॉइंट से लौटेगी, ये यहाँ से लौटेगी, ये यहीं से लौटेगी। ये एक रूल ही है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर से इंसिडेंट हुई हैं, पैरेलल समझना, पैरेलल समझते हो ना, पैरेलल जाके मिरर से क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन all the reflected light rays converge a point of principal axis। converge मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी। तो एक जगह पर क्या होंगी, इकट्ठा होंगी। कहाँ इकट्ठा हो रही हैं वो आपको नहीं कराना है, वो मिरर खुद अपने रेडियस या सेंटर के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। और all the light rays converge at a point of principal axis, that point is called principal focus। यहाँ हो गया, देखिए रियल पार्ट में बना है तो रियल ही होगा, लाइट रेज यहाँ रियली कन्वर्ज हो रही हैं। अब जरा देखो, यहाँ पर ऐसे ले जाओ आप, यहाँ पर ऐसे ले जाओ, ये कौन सा मिरर है, अब ये इधर ही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होने का इसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, ये इधर भग जाएगा, है ना। रिफ्लेक्ट होने का इसका डायरेक्शन ये है ना, ये यहाँ से ऐसे भग जाएगा, ये इधर से ऐसे लौट जाएगा। अब देखो ये सब क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन रिफ्लेक्शन के थ्रू आप जब इस लाइन को देखेंगे कि रेस कहाँ से रिफ्लेक्ट कहाँ से आ रही हैं, तो ये तो दिखती नहीं है, आपको ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। अब देखो, एक का प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी पार्ट में है, इमेजिनरी रीजन में है, और एक का रियल रीजन में। तो ये वाला कॉन्वेक्स का फोकस इमेजिनरी है और कॉनकेव का फोकस रियल है। तो दिस इज अ फोकस ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। अब ये मिरर के साइज पर डिपेंड करता है कि किसका कितना फोकस है। आगे चलकर हम इसमें रिलेशन भी बनाएंगे कि फोकस और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन है कि व्हेन light rays incident parallel to principal axis of mirror after reflection, that rays that rays meet or converge at a point of principal axis, that point is called principal focus। ऐसे अपन लिख सकते हैं, लिखा है, याद करना है बस। अब ये फोकस हो गया, इसी में फोकल लेंथ है। देखिए P और ये जो फोकस है इसके बीच की आप डिस्टेंस देखेंगे तो f कहलाएगा, स्मॉल f। ये फोकल लेंथ हो गया, क्या हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया। ये भी आपका यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये भी फोकल लेंथ हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि किसका फोकस किधर आ रहा है, क्योंकि आगे साइन कन्वेंशन भी आपको देखना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ आएगी, साइन किधर कौन सा लेना है, प्लस लेना या माइनस। तो प्लस या माइनस लेने के लिए आपको ये याद रखना होगा। अब बचा दो, क्या बचा, एक बचा आपका फोकल प्लेन, दूसरा बचा अपर्चर। फोकल प्लेन नाम ही उसका है, फोकल प्लेन। अब जैसे देखो ये फोकस पॉइंट है ना, यहाँ देखो ये आपका क्या है, यहाँ पर बन गया आपका फोकस पॉइंट। अब यहाँ इसके ऊपर और ये इसके नीचे, इस फोकस पॉइंट के ऊपर और नीचे ये इमेजिनरी प्लेन है। इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। और कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। द इमेजिनरी प्लेन
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इसकी ज़रूरत क्यों है, फोकल प्लेन की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपने कहा कि लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो ऐसी आएंगी, लेकिन अगर लाइट रेस ऐसी आ रही तो क्या होगा? देखो, लाइट रेस म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। खुद के पैरेलल तो हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या आप उसे फोकस पर इकट्ठा करेंगे? नहीं होगा, फोकस प्लेन में इकट्ठा होगा। मतलब ये अगर फोकस है यहाँ कहीं तो इसके, देखो ये फोकल प्लेन है तो ये लाइट रेस यहाँ कहीं इकट्ठा हो जाएंगे। देखो है तो फोकस के नीचे ही ना, या ऊपर हो सकता है, तो ये फोकस फोकल प्लेन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फोकस के परपेंडिकुलर इमेजिनरी प्लेन को क्या बोलते हैं? फोकस प्लेन बोलते हैं। और आखिरी में अपर्चर, तो अपर्चर का मतलब ये है आपका, है ना, ये डायरेक्ट डिस्टेंस देखो एक एंड से दूसरे एंड की, तो इसको डायमीटर पढ़ सकते हो। डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। कहानी ख़त्म, यानी हो गया रिवीजन। 8 पॉइंट का रिवीजन। 8 पॉइंट एक ही व्यू से देखना है, एक मिरर बना लेना है और एक मिरर बना करके और देखना है कि 8 पॉइंट कहाँ हैं, पोल कहाँ है, सेंटर कहाँ है, किस मिरर का सेंटर किधर होगा, फोकस कहाँ है, फोकल लेंथ कहाँ है ना, और बाकी ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। और इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए आपको क्या पढ़ना है? रूल्स। क्या किसी को रूल्स पता है इमेज फॉर्मेशन के? नहीं पता? पता है? नहीं पता है? पता है? हिस्ट्री याद न दिलाओ। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखिए पहला रूल्स बता रहा हूँ, पहला रूल्स दिमाग पर रखिए। पहला रूल क्या है? जितनी भी लाइट रेज हमारी इंसिडेंट हो रही हैं मिरर में, आपको कभी भी राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं लाना है। किधर लाना है? आप देखिएगा, कह रहा है ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम, अब देखो चलो लेफ्ट से राइट सीख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब देखो ऐसा इसलिए, ऐसा कोई कहता है कि इधर से नहीं आ सकती, आ सकती हैं, पर अगर हम एक रूल्स बना लेंगे तो हम उस रूल्स को कॉमन फॉलो कर पाएंगे। यानी देखो ये क्या है? मिरर है। अब लाइट रेस आप देखिए, जब आप मिरर की तरफ घूम कर खड़े हैं तो आपका राइट हैंड किधर है? इधर है, ये आर है। लेफ्ट किधर है? इधर है, तो ये लेफ्ट है। अब आप लाइट रेज इधर से मत लाइएगा, हमेशा किधर से लाइएगा? ऐसे लाइएगा। इसको समझो लेफ्ट, इसको समझो राइट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा रख दूं, यही मिरर है, यहाँ से ला लूँ, ठीक है, लेकिन आप इसे अपने लिए अलग स्पेशल रूल बना सकते हैं, क्योंकि कॉमन रूल्स में जाना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये पहला रूल्स क्या है? ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से ही लेके आना है और मिरर पे इंसिडेंट कराना है। पहला रूल समझ में आया? दूसरा रूल समझिए। अब आपको समस्या होगी कि कौन सी रेज को कहाँ से मैं रिफ्लेक्ट होकर लौटाऊं। तो रिफ्लेक्शन आपको दिखाने के लिए, अगर लाइट रेज, इफ इंसिडेंट रेज कैसी हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रेज कैसी हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो
तो अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर पासेस थ्रू, कहाँ से पास होंगे? प्रिंसिपल फोकस। ये भी याद रखना कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको सोचना ही नहीं है कहाँ से ले जाना है। कहाँ से ले जाना है? प्रिंसिपल फोकस से। देखिए छोटा डायग्राम, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसी है? पैरेलल। ये यहाँ क्या होगा? मान लो फोकस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो आप हमेशा इसको यहीं से पास कराएंगे। अच्छा, यहाँ से आ रही इंसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे यहीं से पास कराएंगे। किसमें? कॉनकेव में। तो कॉन्वेक्स में तो जाएंगी ही नहीं, तो कॉन्वेक्स में नहीं जाएंगी तो डायरेक्शन पकड़ लेना है। ये P, इसका फोकस इधर होगा ना। अब ये ऐसे पैरेलल आ रही है, अब लौटाने से पहले सावधान, ये जाए, है ना। जिसमें फोकस तक पहुंचेगी नहीं उस फोकस का डायरेक्शन लेना है, और जिसमें फोकस में जाएगी उसे फोकस में पहुंचा देना है। तो दूसरा रूल ध्यान से देखो, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं? पैरेलल हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द राइट रेज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन खुद के पैरेलल हैं तो कहाँ से ले जाना है? फोकल प्लेन में से ले जाना है। कहाँ से ले जाना? दूसरा रूल। तीसरा रूल कहता है, देखिए पहले डायग्राम, ये है आपका पोल, ये है फोकस। अब आपके पास पैरेलल आई तो कहाँ से गई? अब रिवर्सिबिलिटी लगाइए। अगर कोई लाइट रेज गलती से फोकस से जाके टकरा गई मिरर में, अगर फोकस से चल कर आई और सीधे कहाँ टकरा गई? मिरर से। अब कहाँ ले जाएंगे? तो बच्चों इसको कर देना है पैरेलल। इधर से जा रही, यहाँ से जाके टकरा रही, तो इसको कर देना है पैरेलल। किसके पैरेलल? तो कह रहा है कि इफ लाइट रेज इंसिडेंट, है ना, थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन they become parallel to principal axis। क्या कह रहा है कि अगर लाइट रेज फोकस से जाके इंसिडेंट हुई हैं तो हम उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर देंगे? पैरेलल कर देंगे। एक बार फिर रिपीट कर लो। पहला, आर लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा, इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हो जाता है गड़बड़। लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर पासेस टू प्रिंसिपल फोकस। इफ लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू फोकस बिकम पैरेलल। एक दूसरे का उल्टा है, पैरेलल आएंगी फोकस से जाएंगी, फोकस से आएंगी पैरेलल हो जाएंगे, सीधी सी बात है, और नहीं रटना है। और चौथी बात कह रहा है, अब डायग्राम पहले दिखाऊं। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। क्या हो गया? अरे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रेज सी से भी जा सकती हैं। कहाँ जा सकती हैं? अब सी से जा रही हैं तो आपको पता है कि सेंटर से अगर कोई लाइन
सरफेस पर टकराएगी तो नॉर्मल होगा। क्या होगा? रेडियस हमेशा सरकमफेरेंस यानी उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर मानी जाती है। तो अब ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, सी से जा रही है, तो अगर सी से जा रही है तो नॉर्मली इंसिडेंट है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस में थीटा 0 मानते हैं, तो 0 एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ये हो गए, ठीक है। यहाँ से आ रही है तो कहाँ से लौट जाएगी? यहाँ से लौट जाएगी। यानी कुल मिलाकर के चौथा रूल समझ में आया? नहीं आया। चौथा रूल नहीं आया समझ में, क्योंकि चौथे रूल में तो भूत लगा हुआ है। देखो ध्यान से, इफ लाइट रेज इंसिडेंट, है ना, थ्रू द सेंटर आर इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, डायरेक्शन ऑफ सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर रिट्रेस, क्या कर रही हैं? रिट्रेस सेम पाथ। अब इतना सा बात है, सेम पाथ से क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी। कहाँ से आनी चाहिए? सी से। अगर देखो ये सेंटर है, सेंटर से कोई लाइट रेज इंसिडेंट होगी तो आपको वहीं से लौटा देना है। कह रहा है ना, इफ लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर या इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। देखो एक और डायरेक्शन वाला भी उल्टा, देखो ऐसा दो हैं, दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसका सेंटर कहाँ है? ये है। अब सेंटर से तो आएंगे नहीं क्योंकि सेंटर उसका उधर है, लाइट रेज इधर से लाना है। अगर लाइट रेज देखो ऐसे जा रही है, अगर मुझे लगता है कि सीधा चल के सेंटर पे टकरा रही, तो सेंटर के डायरेक्शन से आई है तो वहाँ तक तो पहुँचेगी नहीं, लेकिन यहीं से लौट जाएगी। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में तो सेंटर से जा सकती हैं, तो सेंटर से जाएंगी, टकरा के सेंटर से लौट आएंगी, क्योंकि ये नॉर्मल है भाई। अब एक और चीज़, ये क्या है? स्फीयर, सर्कल। ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? रेडियस। क्या है ये? और रेडियस देखो, स्फेरिकल सरफेस में आप नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करते हैं? सेंटर से। तो इसको नॉर्मल रिगार्ड किया जाता है। ये रेडियस वाला पार्ट क्या होता है? अरे ऐसा बताया, यहाँ आया, यहाँ टकराया, किधर लौटाओगे जरा बताओ? पहले नॉर्मल खींचेंगे, रिफ्लेक्शन में पहले। अब नॉर्मल ऐसे मन से खींच देंगे? नहीं, नॉर्मल आपका सेंटर के डायरेक्शन पे, ये नॉर्मल हो गया आपका। ये एंगल देख लो आपका आई, जितना एंगल हो उतने एंगल से लौटा दो, आर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये लाइन क्या है कि नहीं है? अब बच्चा बोले ऐसा कर दो, यहाँ नॉर्मल मन से खींच दो और इतने एंगल पे लौटा दो, गलत हो गया, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? तो ये नॉर्मल है ही नहीं। तो इंसिडेंट रेज में सबसे पहले इंसिडेंट रेज के बाद नॉर्मल ढूंढो, नॉर्मल के बाद एंगल नापो और रिफ्लेक्ट कराओ। तो कितने रूल्स होते हैं? 4। पहला रूल्स है कि हम लाइट रेज को इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट से लाएंगे। दूसरा रूल है पैरेलल आएंगे तो फोकस से जाएंगी। एक और बात का ध्यान रखना है, एक और बात का ध्यान रखना है, ये बाबूजी का भी ध्यान रखना है। उधर नहीं है। हाँ, तो 4 रूल हमारे पास हो गए। कितने रूल हो गए? तो ये 4 रूल को बेहतरीन तरीके से याद रखते हैं। और आइए अब हम इमेज बनाना शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन किसका देखते हैं? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले कौन सा उठा लें? कॉनकेव मिरर। अब देखो
कॉनकेव एक ऐसा मिरर है, प्लेन मिरर को याद करो, ना तो वो साइज बढ़ाता है, ना ही डिस्टेंस बढ़ाता है, ना ही उल्टा करता है। जैसा ऑब्जेक्ट है, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है, जितनी दूर रखा हुआ है, वैसे ही इमेज बना देता है। लेकिन ये कॉनकेव मिरर जो है या कॉन्वेक्स मिरर जो हैं, ये इनकी इमेज की साइज, इमेज की डिस्टेंस, ये डिपेंड करती हैं ऑब्जेक्ट की साइज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस बात पर डिपेंड करती। मैं पहले आपको इस पेज पर 3 डायग्राम बना के दिखाता हूँ। कितने? पहला हम दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि थोड़ा दूर रख दो। इन्फिनिटी का मीनिंग ये नहीं समझना कि आसमान पे रख दो जिसकी दूरी नापी ना जा सके, ऐसा नहीं। मतलब फोकस के बाद सेंटर आता है, सेंटर से बाहर बहुत दूर रख दो। मतलब देखो ध्यान से, इमेज बनाना देखना। अब आप लोग इतना बढ़िया इमेज बनाओगे, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मिरर थोड़ा सा बढ़िया बनाना है और लाइन सीधी खींचनी है। ये क्या है? फोकस। यहाँ क्या है? सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमको दिखाई, हम उसको दिखा नहीं सकते, बस ये मानते हैं कि वहाँ से लाइट रेज आ रही है। और जब लाइट रेज दूर से आ रही है बच्चों, मान लो ये यहाँ से आ रही होगी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, है ना, तो ये कहाँ से लौट जाएगी? फोकस से लौट गई। दूसरी रेज भी आ रही होगी, मान लो कहाँ से? इन्फिनिटी से, तो कहाँ से लौटेगी? फोकस से। रूल पढ़ा है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अब आप इस जगह पर देखो, जितनी भी इन्फिनिटी से रेज आएंगी, है ना, या तो फोकस पर इकट्ठा होंगी। एक और बात देखो, दूसरा वाला देख, अच्छा दूसरा वाले के बाद में देखेंगे, कॉनकेव का ही देखना। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये फोकस है, और ये सी है, ये इधर से आ रही है इन्फिनिटी से, इधर से आ रहे हैं इन्फिनिटी से, आ रही ना, पैरेलल है ना, तो फोकस पर इकट्ठा ना हो करके यहाँ कहीं, जैसे ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो यहाँ कहीं, यानी फोकस प्लेन पर कहीं इकट्ठा हो जाएंगे। पैरेलल आएंगी फोकस पर। अब इसको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज देखो, जहाँ इमेज की डेफिनेशन है, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलेंगी वही पॉइंट क्या होता है? इमेज होता है। अब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रही हैं? या तो फोकस पर मिल रही हैं, या तो फोकल प्लेन पर मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, या तो इस सिचुएशन पे फोकल प्लेन। हर बच्चे को ये पता रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। अब इसके बाद नेचर भी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नेचर कैसा है? तो देखो, नेचर में बताना है रियल है या वर्चुअल है। तो रियल कब होता है? जब लाइट रेज मिलती हैं। वर्चुअल कब होता है? जब नहीं मिलती। रियल उधर बनता है जिधर रिफ्लेक्शन के बाद रेज जाती हैं, वर्चुअल उधर बनता है जिधर नहीं जाती हैं। तो कहाँ जा रहे, कहाँ बन रहा है? जिधर लौट रही हैं और रियल में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि विच इज रियल। कैसा है? रियल का हमेशा उल्टे से संपर्क, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनता है। रियल इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। हर रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी।
अब साइज क्या है, तो साइज इसको बोलते हैं एंड पॉइंट साइज। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट साइज वेरी स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं डायमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? डायमिनिस्ट इमेज है, मतलब पॉइंट साइज में है, इतनी छोटी इमेज बनेगी, क्लियर आपको दिखाई भी नहीं देगी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी बहुत दूर रखा होगा तो कॉनकेव मिरर की जो इमेज होती है फोकस पर डायमिनिस्ट इमेज बनाता है, बहुत छोटा सा। पहली बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूँ, इमेज कहाँ बन रही, फोकस पर। कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है। रियल है कि तो इन्वर्टेड ही रहेगी। और साइज देखना है, डायमिनिस्ट है, पॉइंट साइज है, बहुत छोटा है। पहला केस समझ आया? दूसरा केस लो। दूसरा केस का मतलब है, अब इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, एक में दो बनाएंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाओ क्रम से। अभी कहाँ है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से पास लाएंगे तो सी जो है ना, सी सेंटर से बाहर रख देना है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर, इसे बोल सकते हैं बिटवीन -∞ एंड सी, बोल सकते हो शॉर्ट में। -∞ क्यों लिखा हूँ? इस तरफ -∞ और इस तरफ +∞, मतलब इस तरफ वाली इन्फिनिटी और सी के बीच में डायग्राम बनाना है। ये है आपका मिरर, छोटा बनाना है। देखो मिरर का सेंटर यहीं रखना है, ऐसी एक लाइन खींचना है, यहाँ कहीं एफ और थोड़ा सा सी बना ले। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखना है, सी के बाहर। यहाँ रख दूँ कहीं? अब इतना बड़ा मत रखना कि इमेज मिरर से बड़ा हो जाए। ये यहाँ रख दिया। अब इसका नाम रखना पड़ेगा। मान लो इसका नाम हमने रख दिया ए बी। क्या रख दिया? अब इमेज बनाने के लिए कितनी रेस ज़रूरी है? दो। एक रेस पैरेलल लाना। आ गई? कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। अच्छा, सी के बाहर है ना, तो एक दूसरी रेज आप सी से भी ले जा सकते हो। ये सी से गई, रूल क्या कहता है? सी से जाने वाली कहाँ जाएगी? सी से जाने वाली सी से ही लौट जाएगी। रूल सभी पढ़ा है, ये यहाँ से लौट गई। ठीक है। एक रूल बताया था कि हर लाइट रेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब आपको लग रहा है कि इसको काट दी है तो यहाँ इफेक्टेड हो जाएगी, अनइफेक्टेड है। मतलब ये मत देखना कि ये यहाँ से आ रही तो इसको काट गई, नहीं। ये सरफेस है बोर्ड का, बोर्ड में 3D डायग्राम नहीं बनेगा। वो आ रही होगी मिरर से, लौटने के बाद वाली को देखना है। ये लौट रही है और ये लौट रही है। लौटने वाली कौन सी हैं? दो। ये और ये कहाँ टकरा रही हैं? यहाँ पर टकरा रही हैं। तो ये जो पॉइंट ए है ना, देखो ध्यान से, ऐसा कर दो। ये बी आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ। और ए आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ। अब आप इस देखिए ध्यान से, पोजीशन देखिए, जगह देखिए कहाँ है? सी और एफ। पहले तो पोजीशन देखिए कहाँ है? सी और एफ के। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो फोकस पर बना था, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया दूर गया, यानी इमेज कहाँ बन रही है? इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ कह दें, सी एंड एफ, सेंटर एंड फोकस के बीच। अब आपको प्रॉपर्टी वो नेचर बताना है तो आप बता सकते हैं ये अभी भी रियल है। रियल के साथ आंख बंद करके लिखो इन्वर्टेड एंड। अब साइज ऑब्जर्व करो, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी? छोटी। एंड स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से अभी क्या है? छोटी है, पर अब इतनी भी छोटी नहीं है, डायमिनिस्ड भी नहीं है। अब थोड़ा
आ जाएगा, वो तो आ जाएगा। दूसरा केस समझ में आया? समझ में आया दूसरा, है ना? अब ऑब्जेक्ट को और पास में लाना है, तो तीसरा केस क्या है? देखो तीसरा केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ था? सेंटर से बाहर था। अब आप ऑब्जेक्ट सेंटर पे रख लो। व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर पे डाल दो उसको, और पास में लाना है, कहना है उसका और पास में लाओ। डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या कह रहा है? ये इसका क्या है? मिरर ऐसे बना लिया करना, ये F और ये क्या है? C, यहीं रख दें। चलो ये A और B, एक रेस तो आपको पैरेलल लाना है, और कहाँ से गुजारना है? ये जा रही फोकस, जा रही, कुछ टेढ़ी सी लग रही, ठीक। अब देखो, अब इस C के बाहर थी, तो एक रेस C से लाने के लिए हमें रास्ता था, जगह थी। अब C से लाने की जगह नहीं है, तो अब अपन कहाँ से ले आते हैं? तो एक रेस हम ले आते हैं फोकस। अब फोकस से आएगी तो रूल्स क्या पड़ा है? हो गई पैरेलल। कहाँ पर मिल रही है? थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है ना? तो थोड़ा मिस्टेक को एडजस्ट करेंगे अपन, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब देखो B कहाँ आ गया? A यहीं पर है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, कहाँ पर है? जगह कहाँ है? C पे ही है, बिल्कुल। मैंने कहा ना थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। कहाँ पर है? C पर है। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज फॉर्म एट C मतलब सेंटर। अब बाकी वही कहानी लिखनी है, विच रियल के साथ इन्वर्टेड एंड। अब साइज को ध्यान से देखो, साइज ऐसा लग रहा है ना, बराबर सी एंड, है ना, इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के क्या है? बराबर है। थोड़ा देखो बड़ी हो गई ना, इमेज बड़ी हो रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? पास। इमेज कहाँ जा रही? दूर। और साइज क्या होती चली जा रही है? बड़ी होती चली जा रही है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ खिसका सकते हो? ऑब्जेक्ट खिसकाने की जगह क्या है? ऑब्जेक्ट को C के अंदर कर लो। अभी F के बाहर रखना, C के अंदर। तो कहाँ रखेंगे? फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, कर दें C एंड F, C एंड F, C और F के बीच में रखना। कहाँ रखना है? C और F के बीच में। अब फिर से डायग्राम देखो, यहाँ से क्या बनेगा? T, यहाँ C, यहाँ बनेगा F, बिल्कुल यहाँ रखते हैं। ये A है और ये B है। एक कहाँ से ले जाना? कहाँ से ले जाओगे? पैरेलल वाली। ओए उल्टा लिखा गया, हाँ। देखो कितना उल्टा लिखा है। F इधर है, C इधर है ना? कहाँ से जाएगी? गई? थोड़ा सा गड़बड़ से गड़बड़ लग रहा, मैनेज नहीं हो रहा है। T F C
कहाँ रख दूँ? यहाँ। ये कैसा है? पैरेलल। पैरेलल होने के केस में कहाँ से जाएगा? फोकस। एक चलो फोकस से ले जाता हूँ। अब फोकस से जाने वाली क्या हो जाएगी? पैरेलल। ए डैश बी डैश। जरा ध्यान से देखो, सी यहाँ है, सी से क्या हुआ है? बाहर। सी से क्या हुआ है? मतलब अब आप अनुमान लगा लीजिए ना, अब आगे वाले आने वाले डायग्राम पर अनुमान लगाइए। अब 3 हो गए हैं, चौथा चल रहा है। 3 को ऑब्जर्व करके चौथे का अनुमान लगाइए कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है इमेज, और उसकी साइज बड़ी हो रही है। तो इमेज कहाँ है? इमेज फॉर्म्ड हो गई कहाँ? सी से बाहर, बियॉन्ड द सेंटर। सेंटर से बाहर चली गई। और अभी भी क्या है? विच इज रियल। अभी भी कैसी है? अभी भी इन्वर्टेड है। एंड अब साइज मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ी हो गई है ना। अब क्या हो गई? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से क्या हो चुकी है? बड़ी हो चुकी है। ऑब्जेक्ट से क्या हो गई? बड़ी। अब जगह और दिख रही क्या आगे खिसकाने के? भी है, अभी 2 जगह हैं। अभी एक ये जगह है, एक यहाँ कहीं है। ठीक है। तो अब आखिरी के 2, ध्यान से देखो, 2 और पोजीशन। 5वीं पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। कहाँ रख दिया जाए? कहाँ रख दें? फोकस पर। फोकस पर रखने से आपका डायग्राम सरल बनेगा, थोड़ा सुंदर बनेगा। पोल, फोकस, सेंटर यहाँ रख दें। ये पैरेलल कहाँ से गई? अब एक कहाँ से ले जाऊँ? अच्छा, एक काम करता हूँ, एक यहाँ से ले जाता हूँ। ये आई एंगल हो गया। अब देखो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन सोचो। आई एंगल है, जितना एंगल इधर उतने एंगल से देखो आर। अब ये कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? अब पैरेलल हो गई तो समस्या है। आपको पता है कि फोकस से जाने वाली जितनी भी रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन सब क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो कहाँ मिलेगी जाके? मिलेगी, पर पता नहीं है इन्फिनिटी पे। तो आप कह सकते हैं इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा? अभी वही कहानी है, इधर ही बन रहा है रियल पार्ट में, तो रियल रहेगा। रियल होगा तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट। अब ये माना गया कि बहुत बड़ा हो गया होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे इमेज दूर जा रही थी साइज बड़ी होती जा रही थी, तो इमेज इन्फिनिटी पे गई तो मान लिया गया कि बहुत बड़ी बनेगी। इसको ध्यान रखना। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है, अब उसको विशेष ध्यान देना है ना। अब जो सिचुएशन है उसको क्या बोल रहे हैं हम? व्हेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूँ? प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी, एफ एंड पी। अब देखो पी और एफ का डायग्राम देखो। ये मिरर, ये क्या हो गया? पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं ए बी। अब जरा देखो ध्यान से, एक पैरेलल गई, ये कहाँ से लौटेगी? दिखाओ। हाँ, यहीं से जाएगी। अब एक के लिए जगह ही नहीं है जगह। लेकिन अब एक काम करता हूँ, सुनो, ये सी है ना, क्या है ये? तब एक काम करता हूँ, एक रेज ऐसे ले जाता हूँ सी के डायरेक्शन से। सी से नहीं गई, सी के लिखा था, सी से जाए या सी के डायरेक्शन में जाए। अब डायरेक्शन में गई है तो टक्कर होके कहाँ से जाएगी? वापस वही रास्ता पकड़ेगी, और यही रास्ता पकड़ करके इधर वापस हो जाएगी। अब ये इधर क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई, फैल गई। क्या हो गई?
अब आप बोलोगे ये जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी, कभी नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। अब ये कहीं नहीं मिलने वाली हैं। तो हम इन दोनों रेस को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, कहाँ से आ रही हो। तो ये बोलेंगे मैं इधर कहीं से आ रही हूँ। आ रही हो तो बताओ कहाँ से आ रही हो। ये यहाँ से आ रही हो, मतलब ध्यान से देखो, ये ए यहाँ दिख रहा है और बी यहाँ दिख रहा है। बताइए ये रियल इमेज है कि नहीं है? रियल है? हाँ, ये रियल नहीं हो सकता क्योंकि ये इस तरफ बना हुआ है, रेज इधर गई। अब देखो रियल नहीं है तो देखो साइज वो उसका ऊपर ही बन गया प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के ये जैसा था वैसे ही बना हुआ है ना। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बन रही है ना। इमेज फॉर अपोजिट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अपोजिट, या हम यूँ कह सकते हैं बैक ऑफ मिरर। हम ये कह सकते हैं मिरर के पीछे, या हम कह सकते हैं जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट। अब ये कैसा है? ये यहाँ पीछे, ये कैसा है? ये वर्चुअल है। अब यहाँ कैसा हो गया? सीधा हो गया। एंड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब ये एक सिचुएशन ऐसी है आखिरी में कि जब ऑब्जेक्ट को आप बहुत पास में रख देते हैं तो रियल इमेजिंग होनी बंद हो जाती है। इमेजिंग कैसी होती है? वर्चुअल होती है। अब वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? सीधी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। तो 6 पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। कितनी? 6। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पर, फिर सी के बाहर, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, एफ पर, एफ और पी के बीच में। और इसको सबको एक जगह समराइज करके आपको ध्यान देना है। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, समरी ये है कि पोजीशन ऑफ, देखो समरी ये है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? समरी है ना। फिर क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन आप ऐसे भी देख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं नेचर। क्या लिख सकते हैं? नेचर। और यहाँ लिख सकते हैं साइज, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कितनी पोजीशन है? पहली पोजीशन देखो, है ना। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्या लिख दिया? बस शॉर्ट में लिखना है, एट इन्फिनिटी। कितनी पोजीशन है? हम लिख लेते हैं पूरी। दूसरी पोजीशन है ना, हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर के बाहर। तीसरा पोजीशन है एट सी, क्या लिख सकते हैं? सेंटर पर। चौथी पोजीशन क्या है? अब हम लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ। फिर पांचवी पोजीशन क्या है? एट फोकस एफ। फिर छठवीं पोजीशन क्या है? बिटवीन एफ एंड पी। अब आपके पास ये 6 पोजीशन है। कितनी पोजीशन है कि नहीं है? चलो इसको अपन ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा टाइप कर देते हैं, ये सबको टाइपिंग कर देता हूँ। ओए हो जा, हो जा, हो जा, तू भी हो जा। हो जा, बड़ा हो गया तो और बड़ा हो जा। क्या शान, छोटा ही हो जाए। गायब नहीं कर दिया, वो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। उसको अल्लाह मत करो, तुम सुनो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। चल ठीक, इसको भी कर दो, का दिक्कत है। चल तू कैसा बनेगा? बन जा। हाँ ओए
चल ठीक है, ऐसे देख, ऐसे देख ले, ऐसे देख, तुम्हारे किस्मत में ही नहीं अच्छा। चल देख, देख ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, है ना। कहाँ बना था, एट फोकस, कहाँ बना था, ठीक। सी पर रखा था, सी के बाहर रखा था, तो आप देखो ना बिटवीन कहाँ बना था, सी के अंदर, सी एंड एफ, ठीक है। सी पर आ गया, सी पर बन गया, सी और एफ के हो गया तो सी और इन्फिनिटी, है ना, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी या बियॉन्ड सी कह सकते हो। एफ पर हो गया तो इन्फिनिटी पर चला गया, चला गया कि नहीं। और एफ और पी पर चला गया, अपोजिट ऑफ मिरर, बैक ऑफ मिरर कह सकते हैं, बैक ऑफ मिरर। ये आपको शॉर्ट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका नेचर है, तो आप क्या कह सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे डू कर दो, ऐसे डू कर दो, ऐसे ऐसे, बस यहाँ रुकना, यहाँ रुकना है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, बहुत शानदार। साइज डायमिनिस्ट, है ना, और ये कैसा है, स्मॉल। देन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इक्वल। ये क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और ये कैसा है, वेरी लार्ज, है ना, और ये भी ग्रेटर है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब ये एक जगह पर समराइज करके आप इसे बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा सुनो, एक कॉलम और बनाना, एक कॉलम और बनाना, उसके सामने सामने डायग्राम, और एक नज़र पे उसको देखना कहाँ कैसे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, 5 पोजीशन पर रियल बनाता है और 1 पोजीशन पर वर्चुअल बनाता है, और रियल के साथ इन्वर्टेड रहेगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करोगे तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, आगे चलकर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। फोकल लेंथ इतना है, रेडियस कितना होगा, रेडियस इतना है, फोकस। और फिर साइज से रिलेटेड मामला भी चलेगा, साइज छोटी बड़ी का, साइज का रेशियो भी निकालना पड़ेगा, जिसको हम आगे बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। अब कौन बचा, टाइम का है, 3 मिनट और लगेगा, ओनली फॉर 3 मिनट। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर 3 मिनट, ओनली फॉर 3 मिनट, ओनली फॉर 3 मिनट। देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 1 पोजीशन आर पॉसिबल, ओनली 1 डायग्राम पॉसिबल, ओनली 1 टाइप्स ऑफ इमेज पॉसिबल। देखो कैसे, मिरर इधर से प्रिंसिपल एक्सिस, इधर पे एफ, यही कहीं होगा सी। अब देखो इधर तो रखने की जगह ही नहीं है, आप अभी बता रहे थे ना, ऑब्जेक्ट इधर तो रख नहीं सकते क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट टू राइट लाना है, तो इधर ही रख सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, पी एंड एफ के बीच रखा है, एफ एंड सी के बीच रखा है, कहाँ रखा है, कहीं भी रख दो। देखो कहीं भी रख दो, चलो यहाँ रख देता हूँ, ये रख दिया, कहाँ जाएगी, पैरेलल। पैरेलल होने के केस में कहाँ से लौट जाएगी, फोकस के डायरेक्शन पे, तो कहाँ मिल जाएगी, ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही। और ये जो सी दिख रहा है ना आपको, एक रेंज बस सी के डायरेक्शन पे लेके जाना, ये सी यहाँ दिख रहा है ना, ये तो ये सी के डायरेक्शन में जाएगी तो कहाँ से लौट जाएगी। अब जरा ध्यान से देख लो कहाँ पर आपको इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो
बी कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ डैश, ए कहाँ दिखेगा, यहाँ। अब आप देखो इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं पोल। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे खिसकाएंगे तो इमेज भी खिसकेगा, लेकिन उसकी लिमिट है खिसकने की। एफ के बाहर नहीं जाएगा और पी के अंदर नहीं आएगा। यानी आप यहाँ ऑब्जेक्ट को कितना आगे पीछे खिसकाओगे, इमेज यहीं के यहीं क्या होगी, छोटी होगी। वर्चुअल है ना यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बन रही है, देखो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ऑलवेज। ऑलवेज की बात आ गई, फॉर्म है ना, वाई फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ। अब पी और एफ से आगे इमेज को आप खिसका ही नहीं सकते, ना इधर ले जा सकते ना उधर ले जा सकते, सिर्फ और सिर्फ पी और एफ के बीच खिसकेगी। और इट इज कैसी होगी, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल होगा तो सीधा होगा। एंड स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ये एक मिरर का डायग्राम सीखना है आपको। हाँ, सिर्फ वन पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखो, एक केस और बता सकते हैं कि पैरेलल आ रही हो मतलब इन्फिनिटी पे रखा हो, तो इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पे चला जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। उसकी लिमिट मैक्सिमम कहाँ तक की है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पर चली जाएगी। उसके अलावा इन फ्रंट ऑफ मिरर एनीवेयर प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट, कहीं भी प्लेस कर दोगे तो हमेशा वो ए पी और एफ, हमेशा पी और एफ के बीच। ये मिरर किसने देखा है, ये मिरर हर बच्चे ने देखा है। गाइड जो साइड ग्लास लगता है, क्या लगता है, ये वही मिरर है कॉन्वेक्स। क्यों साइड ग्लास में इसका यूज करते हैं आप, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट का छोटी इमेज बनाता है। आप अपनी छोटे से मिरर में बैक साइड की पूरी रोड, उससे आने वाली पूरे व्हीकल्स, आ रहा है कि जा रहा है, अगर सीधा नहीं बनाता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता। आपको पीछे की गाड़ियाँ के टायर ऊपर दिखते तो आपको लगता सब पीछे वाली गाड़ियाँ पलट गई। इसलिए अपन को सीधा इमेज चाहिए। छोटा नहीं होगा तो आपको एक छोटा सा कार आ रही होगी पीछे, बड़ा दिखाई देगा तो आपको लगे हमारे ऊपर चढ़ गई, है ना, तो उससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता। इसलिए उसमें ऐसा इमेज बनता है, बिल्कुल छोटा छोटा इमेज बनता है, सीधा सीधा इमेज बनता है, जिससे कि आप बहुत सारी एरिया कवर कर सकते हो छोटे से मिरर में। और ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से अब हमारा रिलेशन चालू होगा, सी आर एफ में रिलेशन, यू भी एफ में रिलेशन, और यहाँ से हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चालू होंगे नेक्स्ट क्लास में। जाइए।